गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोगों के बच्चों टॉपिक चल रहा था IUPAC। हम लोगों ने IUPAC डिस्कस करी थी सबसे पहले अल्कोहल की, उसके बाद एल्डिहाइड की, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की और फोर्थ नंबर पे हमने डिस्कस करी थी कीटोन की। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे IUPAC में। मैं एक बार इसको फिर से लिख देता हूँ। 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ और 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन को हम बोलेंगे पेंट, 6 कार्बन को हम बोलेंगे हेक्स, 7 को हम बोलेंगे हेप्ट और 8 को बोलेंगे ऑक्ट, 9 को बोलेंगे नॉन और 10 को बोलेंगे डेक। ये मैंने इसलिए लिख देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग अब ग्रुप ले रहे हैं अपना 5th, वो है हैलोजेंस। हैलोजेंस बच्चों हम बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम बोलते हैं फ्लोरो IUPAC में। इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलेंगे ब्रोमो, इसको बोलेंगे आयोडो। यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन आता है, ये जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनको हम हैलोजेंस क्यों बोलते हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। होता क्या है बच्चों, हैलोज मीन्स होता है सी सॉल्ट। समुद्र में जो सॉल्ट होते हैं जैसे NaCl है, NaBr, ये सी वाटर में ही होते हैं। और जेंस मीन्स होता है टू प्रोड्यूस, ये सारे जो एलिमेंट हैं ये सी सॉल्ट बनाते हैं। जैसे NaCl हो गया, नमक समुद्र के पानी से ही बनता है, NaBr हो गया, इस टाइप से ये सी सॉल्ट बनाते हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं हैलोजेंस, बिकॉज दे प्रोड्यूस सी सॉल्ट। हैलोज मीन्स होता है सी सॉल्ट और जेंस मीन्स होता है टू प्रोड्यूस। अब जब हम इनका IUPAC नाम लिखेंगे तो हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे हेलो, फिर लिखेंगे एल्केन। अब हेलो हमने क्यों बोला? अगर क्लोरीन है तो आप लिखोगे क्लोरो, ब्रोमीन है तो आप लिखोगे ब्रोमो, आयोडीन है तो लिखोगे आयोडो और फ्लोरीन है तो लिखोगे फ्लोरो। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक कंपाउंड है। पहले तो आप इसमें ये देखो कि कार्बन कितने हैं। इसमें बच्चों कार्बन हो रहे हैं 3 कार्बन से एल्केन बनेगा प्रोपेन। और हैलोजन में कौन है? क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। हैलो की जगह आ गया क्लोरो। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमो प्रोपेन, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, बाकी सब जगह H लगा देंगे। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो प्रोपेन। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। यहां पे H लगे हुए हैं। फ्लोरो प्रोपेन। आयोडीन लगा होगा तो आयोडोप्रोपेन। मैं एग्जाम्पल देता हूं उसका भी। ये आयोडीन लगा दिया हमने। आयोडो प्रोपेन। तो ये हो गया IUPAC नेम। और हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कहा गया इसका IUPAC नाम लिखिए आप, इसका IUPAC नाम लिखिए, इसका IUPAC नाम लिखिए, इसका IUPAC नाम लिखिए, इसका IUPAC नाम लिखिए। अब यहाँ पर मैंने कार्बन लगाया है, हाइड्रोजन आप अपनी मर्जी से लगा लीजिए। हर कार्बन की वैलेंसी आपको 4 करनी है।
कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट, टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। अपनी मर्जी से जो हम लगाते हैं वो हाइड्रोजन लगाते हैं। लगा दीजिए। ये हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कार्बन है 2, तो 2 कार्बन से एल्केन बनेगा इथेन, और हेलोजेंस की जगह लगा हुआ है क्लोरो, तो नाम हो जाएगा इसका क्लोरो इथेन। अब यहाँ पे कार्बन हो रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन से होता है ब्यूटेन। देखो 4 से ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन से देखो बच्चों होगा पेंटेन, तो इसका नाम होगा क्लोरो पेंटेन। यहाँ पे कार्बन हो रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये भी पेंटेन हुआ, लेकिन हेलोजन लगा है ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो पेंटेन। यहाँ पे 2 कार्बन है और ब्रोमीन है, तो ब्रोमो इथेन। ये हो गया IUPAC नेम ऑफ हेलोजेंस। इतनी हमको IUPAC पढ़नी है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट, एक इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अगर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, या आप कह सकते हो जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। तो डेफिनेशन हो जाएगी द कंपाउंड्स, ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, ये आप नोट्स बनाएंगे साथ साथ, प्रॉपर्टीज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो स्ट्रक्चर्स, आर कॉल्ड आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। वो सारे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब हम इसके लेते हैं एग्जाम्पल। पहले बच्चों आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, हेडिंग पड़ जाएगा आइसोमेरिज्म, और ये डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ। नोट कर लीजिए। The compounds having same molecular formula but different properties are called isomers and the phenomena is known as isomerism. अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देंगे। हमने एग्जाम्पल लिया पहला ब्यूटेन का। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन और ये कार्बन हाइड्रोजन होंगे। इसका एक तो बच्चों ये होगा स्ट्रक्चर, 4 कार्बन की चेन हो गई। एक इसका स्ट्रक्चर ये होगा, 3 कार्बन ऐसे लगे हैं और एक ऐसे लगा हुआ है, ये H लगे हुए हैं, तो देखो दो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए।
वहाँ पे जो चेन है वो आपकी कार्बन की 4 कार्बन की है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है। एक ये ब्रांच निकल गई, इसको बोलते हैं ब्रांच, जो साइडों में निकल जाते हैं। अगर बिल्कुल इस सीधी चेन होती है, कोई भी उसमें ब्रांच नहीं होती है, तो उसको पढ़ते हैं नॉर्मल, स्मॉल n लिख देते हैं और पढ़ते क्या है, नॉर्मल। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 कार्बन की सीधी चेन है। और अगर एक ब्रांच निकल आती है, ये मिथाइल ग्रुप है CH3, तो इसको हम नाम देते हैं आइसो ब्यूटेन। तो इसमें भी अगर हम कार्बन काउंट करेंगे तो 4 है और हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 10 है। इसमें भी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है, यानी इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, सेम है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये डिफरेंट है, इसलिए इनको हमने बोला आइसोमर्स। सेकेंड एग्जाम्पल, हमने बात करी पेंटेन की। पेंटेन होता है C5H12। अब देखो इसमें बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। अब एक ब्रांच निकल गई, नेक्स्ट वाले में 2 निकल गई, एक ऊपर और एक नीचे। यहां पर ये H लगे हुए हैं। यहां पर एक ब्रांच है, तो इसके नाम से पहले आइसो लग जाएगा, और जब 2 ब्रांच होती हैं तो वर्ड लग जाता है NEO, NEO। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं लाइन खींच दे रहा हूं। जैसे यहां पे बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, तो इसके पहले लिख जाएगा नॉर्मल। यहां पर एक ब्रांच निकली हुई है, देखो 4 कार्बन ये और एक ब्रांच निकल गई, तो आइसो। यहां पर देखो 3 कार्बन ये हैं, 2 ब्रांच निकल गई, एक नीचे और एक ऊपर है और एक नीचे है। जब 2 ब्रांच निकल जाती हैं तो उसका नाम होगा नियो। कहने का मतलब है ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं और पेंटेन के 3 आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different properties are called isomers and the phenomena is known as isomerism। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू।